कलाकार, संगीतज्ञ, इनकी जन्म कुंडलियाँ देखेंगे। ये कुंडली है पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की और ये तारीख लिखी हुई है 24 जून 1897, जन्म बड़ौदा। और ये कुंडली है सिंह लग्न की। लग्न में गुरु है, चौथे भाव पर शनि है, छठे भाव पर राहु है, नवे भाव पर यानी कि भाग्य भाव पर चंद्र शुक्र है, 10वें भाव पर बुध है, एकादश यानी कि 11वें भाव पर सूर्य है और 12वें भाव पर मंगल और केतु है। तो इनके बारे में बता रखा है। संगीत मार्तंड पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की जन्म कुंडली में गुरु लग्न में विराजमान है। द्वादश भाव का अधिपति चंद्र दशम और पराक्रम भाव के अधिपति शुक्र से संयुक्त होकर नवम भाव में विराजमान है। यह योग आपको महान, विद्वान, तेजस्वी, स्वर सम्राट, संगीत मार्तंड और कलाकार बनाता है। इस गुरु ने आपको सरोग शरीर भी रखा। अष्टमेश गुरु लग्न में अशुभ भाव शनि से दृष्ट है। द्वादश में नीचस्थ मंगल सुख भोग में कमी दर्शाता है। लग्नाधिपति सूर्य आय भवन में विराजमान है। अपने युग के तानसेन पंडित ओंकारनाथ जी को इस योग के कारण जीवन में भरपूर राज सम्मान प्राप्त हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं आपको आपके विलक्षण गायन के लिए महान सम्मान देते थे। बुद्धि भाव का अधिपति बुध आय भवन का स्वामी होकर दशम भाव में विराजमान है। वाक्पति बुध के इस योग ने आपको जहां वाणी ब्रह्म की साधना दी, सरस्वती पुत्र बनाया, वही जिंदा दिल, खुश मिजाज, मस्त स्वभाव का विनोद प्रिय मनुष्य बनाया। दशमेश नवम में अश्विनी नक्षत्र में चंद्र युक्त होकर प्रसिद्धि, ख्याति एवं प्रतिष्ठा प्रद है। तो ये है पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की जन्म कुंडली। लग्न में गुरु है, गुरु प्रसिद्धि का कारण है। लग्न में गुरु होना, पंचम भाव में गुरु होना और नवम भाव में गुरु होना, ऐसे जातक प्रसिद्ध होते हैं। साथ में अन्य योग देख लें तो इनके अन्य योग बन रहे हैं। शुक्र चंद्र भाग्य भाव में, बुध दशम भाव में, गुरु लग्न में। तो यहाँ पर लग्न में, दशम में और भाग्य भाव में यहाँ पर भी ग्रह हो तो ऐसे जातक भी प्रसिद्ध देखे गए हैं, प्रसिद्ध होते हैं। तो तीनों पर ग्रह हैं इनके, लग्न, दशम और नवम, इन पर भी ग्रह हो तो ऐसे जातक भी प्रसिद्ध होते हैं। पंचम भाव को अपनी ही राशि को गुरु देख रहा है, ये प्रसिद्धि का कारण है लग्न में गुरु होना। धनवान व्यक्तियों की कुंडलियों में चौथे भाव पर शनि देखा गया है। एक्टर अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के भी चौथे भाव में शनि है और उनका कुंभ लग्न है। गुरु की दृष्टि चंद्र पर है। केंद्रीय त्रिकोण में 4 या इससे अधिक ग्रह हो तो विक्रम योग होता है। गुरु, बुध, चंद्र, शुक्र, शनि 5 ग्रह हैं इनके, तो विक्रम योग बन गया। ऐसा व्यक्ति राजा के तुल्य जीवन व्यतीत करने वाला होता है। विक्रम योग भी राजयोग के समान ही होता है। गुरु है ज्ञान का कारक और बुध है बुद्धि का कारक, दोनों केंद्र में हैं। शनि धनवान के लिए अच्छा है चौथे भाव में, ये धनवान बनाता है। व्यापार का स्वामी, पत्नी का स्वामी यहाँ पर है, चतुर्थ भाव पर शनि हो गया। चंद्र भाग्य भाव में है। शुक्र हो गया इनके तृतीय भाव का और दशम भाव का, जो कि भाग्य स्थान पर है। केंद्र का स्वामी शुक्र जो कि त्रिकोण में है भाग्य भाव पर, यह भी अच्छा है, राजयोग कारक है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में होना। और गुरु की शुक्र पर दृष्टि हो गई, चंद्र पर दृष्टि हो गई। गुरु की दृष्टि दोनों शुभ ग्रह पर हो गई, यानी कि 3 शुभ ग्रहों का संबंध बन गया। यहाँ पर गुरु की नवी दृष्टि चंद्र और शुक्र पर पड़ गई। तीसरे, छठे, 11वें पाप ग्रह अच्छे माने जाते हैं, तो इनके छठे भाव पर राहु है और सूर्य एकादश भाव यानी कि 11वें भाव पर है, तो ये भी अच्छे हैं। लग्नेश यानी कि यहाँ पर लग्न का स्वामी हो गया सूर्य जो कि लाभ भाव में है, ये भी अच्छा है। धन भाव का स्वामी हो गया केंद्र में, ये भी अच्छा है। केंद्र का स्वामी केंद्र में ही है शनि, शनि का गुरु से संबंध है।